नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं टिनिटस यानी कान संबंधित एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसमें हमें अनचाही आवाजें सुनाई देती है। यानी कि जो आवाज, जो साउंड हमारे आसपास नहीं है वो फिर भी हमारे कानों में हमें सुनाई देते हैं। जैसे कि सीटी की आवाज, ट्रेन की आवाज, झींगुर की आवाज, म्यूजिक की आवाज। यानी कि जो आवाज हमारे पास नहीं है, हम जहां पर हैं वहां कोई ऐसी आवाज हमें सुनाई नहीं है और किसी को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आवाज केवल हम ही को सुनाई दे रही है। तो ये होता है टिनिटस का एक बहुत बड़ा लक्षण। कई बार ये आवाज व्यक्ति को एक कान में आती है और कुछ लोगों को ये दोनों कानों में आवाज आती है। ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक लक्षण है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसमें जो हमारी कान के नर्व है उनमें डीजेनरेशन हो जाता है, हियरिंगलेस यानी कि बहरापन जैसा हमें महसूस होता है। अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, किसी को डिप्रेशन रहता है, ऐसे लोगों में टिनिटस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, जिन लोगों को नींद कम आती है उसके कारण से भी बहुत लोगों में टिनिटस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं और ये समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो कहीं शोर में ज्यादा रहते हैं। कुछ लोगों की जॉब ऐसी है जो डीजे से संबंधित जॉब करते हैं या रोड पर ज्यादा रहते हैं, ट्रैफिक में ज्यादा रहते हैं, उनके चारों तरफ शोर ज्यादा रहता है, या उन लोगों में ज्यादा दिक्कत होती है जो फोन बहुत ज्यादा देर यूज करते हैं या कान में लीड लगाकर ज्यादा यूज करते हैं, या किसी को कान संबंधित कभी कोई चोट लग गई हो, गर्दन में, सिर में या कान पर कभी कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी हो, उसके कारण से भी टिनिटस हो सकता है। या किसी बीमारी के लिए व्यक्ति काफी लंबे समय से मेडिसिन खा रहा है, उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी टिनिटस हो सकता है। दोस्तों, चाहे आपको किसी भी कारण से टिनिटस हुआ हो, आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी टिनिटस की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम टिनिटस का इलाज। आइए, जिनको भी टिनिटस की समस्या यानी कान संबंधित दिक्कत है, कानों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, अनचाही आवाज सुनाई देती है, उसके लिए जबरदस्त ट्रीटमेंट। यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ थोड़ा सा हमें टैल्कम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है और अपने अंगूठे से हमें यहाँ प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट। देखेंगे तरीका बिल्कुल वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड किया, फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट साइड और उसके बाद राइट साइड। यानी कि 1-1 मिनट गैप पर आपको ऐसा 3 बार करना है। उसके बाद देखेंगे, मैंने बताया है कि टिनिटस जब भी होता है एक कान में अनचाही आवाज आती है और कुछ लोगों को दोनों कानों में आवाज आती है। अगर एक कान में आवाज आती है तो एक कान में करें, दोनों में आती है तो दोनों में भी कर सकते हैं। देखेंगे ये हाथ हमें सिर के ऊपर रखना है जिससे कि सिर हिले ना, नेक इधर उधर ना हिले। उसके बाद देखेंगे 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 से 8 टाइम्स करना है इस प्रकार से रब। और ये 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वी बनाना है इस प्रकार से, ये भी 6 से 8 बार, और ऐसे ही ऊपर से नीचे, फिर साइडों में, यानी कि चारों तरफ से कान के इस प्रकार से हमें घिसना है। फिर ये अंगूठा में कान के छिद्र में रखना है और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से भी 6 से 8 बार करना है। उसके बाद आगे पीछे, ये भी 6 से 8 बार करना है। उसके बाद ये कान की जो स्किन है इसको इस प्रकार से हमें रब करना है, खींचना है धीरे धीरे से। बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, बहुत नाजुक पॉइंट्स होते हैं, धीरे धीरे करना है। ये कान को इस प्रकार से करना है और हल्का हल्का सा हमें इस प्रकार से यहाँ पे ये ऐसे अपने उंगली से इस प्रकार से करना है। दोनों हाथों को कान के ऊपर रखना है और तेजी से छोड़ना है इस प्रकार से। ऐसा भी हम 6 से 8 बार करेंगे। अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं, दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं।
बहुत छोटा है, 1 से 2 मिनट ही लगनी है और आप देखेंगे कि जो आपको टिनिटस की समस्या काफी लंबे समय से है उसमें आपको पहले दिन से ही आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलने वाले। बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट। दोस्तों अभी आपने देखा कान संबंधित एक बीमारी टिनिटस के क्या कारण होते हैं और अगर किसी को हो जाए तो उसको क्या लक्षण नजर आते हैं, और आपने सीखा, आपने देखा कि अगर किसी को टिनिटस हो गया है तो इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और निश्चित ही आपकी टिनिटस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आप कान संबंधी समस्या से या टिनिटस जैसी दिक्कत से काफी दिन से जो पीड़ित थे उसका समाधान भी आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहेगा।